अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले हैं लवली इनो फाइनेंस टोकन के लेटेस्ट इवेंट के बारे में। और आपको पता है कि ये पब्लिक के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक लवली इनो फाइनेंस को बाय नहीं किया तो आप लोग इसको बाय कर लें, क्योंकि इस वक्त जितनी पंपिंग या जितनी ग्रोथ इस टोकन ने की है शायद अभी तक किसी टोकन ने की है। बिटकॉइन स्टेबल है नहीं स्टेबल, लेकिन ये लगातार अपनी पंपिंग कर रहा है और इसने अच्छी खासी प्रोग्रेस दिखाई है इस 2 हफ्तों में। तो आप लोगों को आज मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ कि 5 सितंबर को एक इवेंट मुनक्किद किया गया है, एक तारीख दी गई है कि बिग बाय इवेंट करने वाले हैं, मतलब कि बहुत बड़ा बाइंग का एक इवेंट करने वाले हैं पब्लिक। और देखते हैं कि कितनी बाइंग होती है और इस बाइंग का टोकन के ऊपर कितना असर पड़ता है। और डेफिनेटली अगर बाइंग ज़्यादा होगी, और आपको पता है कि जब बाइंग ज़्यादा होती है तो ग्रोथ में अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। क्या ये एक और ज़ीरो को किल कर सकता है? क्योंकि 2-3 बार इसने कोशिश की है एक और किल करने की ज़ीरो को, लेकिन कामयाब नहीं रहा। लेकिन ये जितना अभी तक पंप हो चुका है, मैं कहता हूँ कि कोई भी टोकन अभी तक उतना पंप नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी जो है वो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अपने टोकन को स्टेबल रखा हुआ है और उसको उसकी प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहे। 1-2 दिन पहले ये 30% तक जो है ये नीचे आया है, अभी ये दोबारा ऊपर आया है। तो पब्लिक अभी दोबारा इसको बाय कर रही है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि जिन लोगों ने अभी तक इस टोकन को बाय नहीं किया हुआ, तो आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग बाय करें, थोड़ी सी डंपिंग का इंतज़ार करें। अगर थोड़ा सा डंप होता है तो नेक्स्ट आप लोग दोबारा बाय कर लें। आप लोगों को मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि जो जो टोकन आप लोगों को मैंने रिकमेंड किए हैं कि आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए रखने हैं, और आप लोगों को मैं डेट भी बताता हूँ कि कब तक आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए रखने हैं। कुछ टोकन ऐसे हैं जो आप लोगों को शॉर्ट टाइम में बहुत प्रॉफिट दे जाते हैं, और ऐसे टोकन ही आप लोगों को शॉर्ट टर्म में बहुत ही जल्दी अच्छी खासी प्रॉफिट निकाल कर बता देते हैं कि ये वाकई आप लोगों को अच्छी खासी प्रॉफिट दे सकते हैं। तो ये टोकन आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये इनका 1 साल का एक टारगेट है जो ये पूरा करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। तो मे भी इसके अंदर वो कामयाब भी हो जाएं। तो लोग इसके अंदर बड़ी तेज़ी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और पब्लिक के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। सबसे ख़ास बात, इंडिया के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ ये टोकन वायरल हो रहा है। जैसे शिबा वायरल था, अभी जो है वो लवली इनो फाइनेंस के चर्चे हो रहे हैं, हर तरफ लोग बैनर्स लगा रहे हैं, और बैनर्स के ज़रिए इसकी जो है वो की जा रही है पब्लिसिटी, मार्केटिंग इसकी की जा रही है, और पब्लिक इसके अंदर इंटरेस्ट ले रही है। तो 1-2 दिन पहले लवली इनो फाइनेंस की तरफ से एक इश्तिहार लगाया गया और एक पोस्टर लगाया गया जिसमें 17,000 जो है इनके होल्डर्स क्रॉस कर चुके हैं। उसके बाद जो लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं इसके अलावा भी कि बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग हो सकती है 2 मंथ के अंदर या 2 मंथ के बाद। तो मैं आप लोगों को अगर अपना पर्सनल व्यू दूं, वैसे तो पब्लिक ये कहती है कि बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग हो जाती है। देखें, मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि अगर ये 2 मंथ के अंदर अंदर अपनी प्रोग्रेस इस हद तक ऊपर ले गया और इसकी होल्डिंग और इसके सारे जो है वो सब जो है वो पॉजिटिव अगर नज़र आ गया, तो दैन बाइनेंस इसको लिस्ट कर सकता है। 2 मंथ के अंदर अंदर भी कर सकता है। अगर 2 मंथ के अंदर अंदर इसने अपनी अच्छी खासी प्रोग्रेस दिखा दी तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़ी बात होगी कि शिबा के बाद एक और टोकन जो है वो अच्छी खासी मार्केट के अंदर लिस्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं हमेशा ये चीज़ बताता हूँ कि 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कॉइन मार्केट कैप, उसके अलावा कॉइन की कॉइन, दोनों के ऊपर भी लिस्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े टोकन हैं, छोटे छोटे टोकन हैं, वो सब कॉइन मार्केट कैप के अंदर ज़रूर लिस्ट होते हैं। तो इसको भी लिस्ट होना पड़ेगा। उसके बाद इनका स्टैकिंग का सिस्टम है, उसके बाद इनका स्वैप का सिस्टम है, उसके बाद ये मज़ीद अच्छी और बड़ी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होना चाहते हैं, और इनका बाइनेंस का भी एक टारगेट है, उसके ऊपर भी लिस्टेड होना चाहते हैं। आप लोगों को पता है कि 1 साल का इनका टारगेट है, 1 साल के अंदर अंदर ये $1 तक अपनी अमाउंट को लेकर जाना चाहते हैं। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर ऐसा हो गया। तो वैसे तो आप लोगों को बताऊं कि फ़ायदा तो आपको होगा, $1 तक पहुँचे ना पहुँचे वो बात की बात है, लेकिन आप लोगों को अच्छी खासी प्रॉफिट अर्न करने को मिल जाएगी 222 के अंदर। तो आप लोगों ने इसको होल्ड करके रखना है, इसको सेल नहीं करना। मैं कहता हूँ अगर आप लोग इस वक्त इसको सेल कर देते हैं तो आपको पता है कि इसकी फ़ीस जो है वो पहले 15% थी, अभी 20% हो गई है। मतलब कि आप लोगों की अच्छी खासी जो है उसमें से फ़ीस भी कटेगी, और फ़ीस का जो सिस्टम है वो आगे जाके शायद सेट हो, अभी सेट नहीं होगा। आप लोग अगर स्वैप करते हो तो आप लोगों की 50% जो है वो इसके ऊपर कटती है अगर आप लोग उसको सेल करते हो। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। तो सेल करने का अभी कोई तुक नहीं बनता। अगर आप लोगों ने बाय किया हुआ है तो
डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल कर फिर जो है वो इसके अंदर से निकलना चाहिए, ऐसे नहीं निकलना चाहिए। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप होल्ड करके रखें इसको। बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। इट्स अ गुड प्रोजेक्ट एंड आप लोग इसको ज़रूर बाय करके रखें। अगर आप लोगों ने बाय नहीं किया, 2% से इसको बाय करने के एक हॉट बीट है और हॉट बीट के अलावा भी एक्सचेंजेस है, बिट मार्ट भी है, आप वहाँ पर भी इसको बाय कर सकते हैं। बिट मार्ट पर अक्सर जो है वो विड्रॉल का मसला आ रहा है, हॉट बीट के ऊपर भी आए रोज़ कोई ना कोई मसला आ रहा होता है। तो सबसे बेहतरीन जो है वो ट्रस्ट वैलेट है। ट्रस्ट वैलेट पे आप पैनकेक स्वैप से इजी लवली इनो जो है वो बाय कर सकते हैं। इनके वेबसाइट से, लवली इनो फाइनेंस की वेबसाइट से नीचे इसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट एड्रेस जो है वो कॉपी करके आप लोग ट्रस्ट वैलेट के अंदर उसको पेस्ट करें। देन आप लोग जो है वो वहाँ पर शो हो जाएगा, तो आप इजीली वहाँ से स्वैप कर लें BNB पेयर में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके अलावा एक छोटा सा मसला है कि आप लोग जब उसको स्वैप करोगे तो आप लोगों को सिर्फ टोकन नज़र आएंगे, आप लोगों को नीचे उसकी अमाउंट नज़र नहीं आएगी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जब ये थोड़ा सा ग्रो होगा, थोड़ा सा मज़ीद ग्रो होगा, मतलब कि आपने एक प्राइस नोट कर लेनी है जिस प्राइस के अंदर आप लोगों ने इसको बाय किया है, तो वो आपने नोट कर ली और आपने देखा कि ये अभी ग्रो हुआ है, अच्छी खासी इसने ग्रोथ पकड़ी है। देन आप लोग वही टोकन दोबारा पैनकेक स्वैप के अंदर जो है वो चेंज करके लवली इनो टोकन वहाँ पर रख के, तो आप लोगों को BNB वहाँ पर ज़्यादा शो होंगे। मतलब कि जितने में आप लोगों ने स्वैप किया है उतने शो नहीं होंगे, उससे ज़्यादा शो होंगे। अगर इतने ज़्यादा शो हुए इसका मतलब वो ग्रो कर रहा है, उसकी अमाउंट बढ़ रही है। तो आप लोग अगर उस BNB की वैल्यू उठाकर USD में करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने कितने USD लगाए थे और इस वक्त मुझे BNB कन्वर्ट करके कितने USD मिल रहे हैं। तो ये इजी प्रोसेस है, परेशान ना हुआ करें। ट्रस्ट वैलेट बहुत ज़बरदस्त प्लेटफार्म है। उसके बाद हॉट बीट मैं रिकमेंड करता हूँ हर बंदे को। अगर इजी से इजी प्रोसेस है ना जो, वो हॉट बीट के ऊपर है। इजीली USD पेयर के अंदर आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद अच्छी से अच्छी एक्सचेंज पब्लिक के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें कि वो इजीली इसको बाय कर सकें। उसके बाद यार मुझे एक सवाल आया था वज़ीर एक्स के रिलेटेड कि वज़ीर एक्स के ऊपर लवली इनो फाइनेंस कब लिस्टेड होगा। देखें मेरी बात सुने, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। मैंने कहा कि ये बाइनेंस वालों की मर्ज़ी है कि वो वज़ीर एक्स के ऊपर कितने टोकन, कितने कोइन लिस्टेड करते हैं या नहीं करते। अभी तक अगर देखा जाए तो वज़ीर एक्स जितनी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा था और ग्रो कर सकता है अभी भी, उसकी वजह क्या है कि अगर ये जो बड़े बड़े कोइन, बड़े बड़े टोकन जो अभी लिस्ट हो रहे हैं, न्यू मार्केट के अंदर आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो बाइनेंस के ऊपर, आपको पता है कि बाइनेंस पे जो टोकन्स की तादाद थी वो आज से 3 मंथ पहले 300 प्लस थी और अभी 500 प्लस है। तो आप देख लें कि 200 एंड 250 इन्होंने जो है वो टोकन्स बढ़ाए हैं, कोइंस बढ़ाए हैं। तो वज़ीर एक्स के अंदर वही हैं जितने पहले थे, अभी भी वही हैं, और न्यू कोई भी अंदर लिस्टेड नहीं कर रहे, न्यू कुछ भी लिस्टेड नहीं कर रहे। शायद कोई 1 मंथ 2 मंथ बाद कोई एक कोइन या टोकन लिस्ट कर दें। तो ये बहुत बड़ी नाकामी है। मुझे तो मैं यही कह रहा था कि वज़ीर एक्स जिन्होंने सेल किया है बाइनेंस वालों को, ये बहुत बड़ा एक मैं कहता हूँ कि ब्लंडर मारा है उन्होंने। और अगर इस वक्त वज़ीर एक्स इंडिया के ऑफिशियल्स के कंट्रोल में होती तो डेफिनेटली बहुत सारे टोकन, और इस वक्त आपको पता है हॉट बीट के ऊपर 700 प्लस, कू कोइन के ऊपर 700 प्लस, तो जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उसके ऊपर कोइंस की तादाद बढ़ती जा रही है, आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही है। न्यू प्रोजेक्ट उसके ऊपर लिस्टेड होते जा रहे हैं। तो वज़ीर एक्स एक बड़ी मार्केट को कंट्रोल करता है, इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि पब्लिक बाइनेंस के ऊपर जा रही है। अगर वज़ीर एक्स के ऊपर लिस्टेड करते हैं तो पब्लिक डेफिनेटली वज़ीर एक्स के ऊपर अपने टोकन को लेकर आएगी, क्योंकि वो उसको सिक्योर फील करेगी कि ये बेहतर है। तो ये बाइनेंस वालों की मर्ज़ी है कि वो वज़ीर एक्स के ऊपर लवली इनो फाइनेंस को लिस्टेड करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अभी तक बहुत सारे कोइंस ऐसे हैं जो अभी तक लिस्टेड नहीं हुए। 163 या 64 टोकन या कोइन अवेलेबल हैं, उसके अलावा न्यू कुछ भी उसके अंदर नहीं आया अभी तक। इसको 500 प्लस या 300 प्लस तो जाना चाहिए था वज़ीर एक्स को, क्योंकि अगर एक भी टोकन बढ़ जाता है, कोइन बढ़ जाता है अच्छा, तो वज़ीर एक्स की मार्केट बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, और आपको इसका अच्छा खासा अंदाज़ा है। तो लवली इनो फाइनेंस का 5 सितंबर को जो इवेंट है वो डेफिनेटली मुझे जहाँ तक नज़र आता है कि अगर बहुत बड़ा बाइंग सिस्टम हुआ तो
बहुत वैल्यू इसकी बढ़ सकती है, बहुत वैल्यू बढ़ सकती है। आप लोगों को शायद एक किल ज़ीरो जो है वो किल होता हुआ नज़र आए। तो ये चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी। मोटिवेशन एक छोटी सी होती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, शीबा के मतलब बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, और उसमें कुछ मोटिवेशंस भी दूंगा और आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोगों ने चलना है तो आप लोगों ने कैसे चलना है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग समझते हैं पता नहीं शिट इज़ गुड ऑलवेज़, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो रिकमेंड करता हूँ मैं साथ बताता हूँ कि ये आप लॉन्ग के लिए रखें। बाकी जो मैं रिकमेंड नहीं करता वो आप लोगों को शार्ट के लिए बताता हूँ कि भाई ये चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, शायद 1-2 मंथ बाद आपको प्रॉफिट दे दे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिटेल के साथ बताऊँगा, समझाऊँगा। शिबा इनू के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो आ जाऊँगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। #लवली इनो फाइनेंस। जीते रहो। अल्लाह हाफिज़ नासिर।